अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। उनके वो अपने अंदर आत्मचिंतन करें, वो आत्मचिंतन करें, लोगों के बीच में जाएं, कहाँ उनसे गलतियां हुई हैं और एक अच्छे विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाएं। शोर मचाने से, झूठ बोलने से, लोगों ने उनका क्या हाल किया, उनकी क्या गत बनाई है, इससे उनको सीखना चाहिए। नहीं, ये तो पहले दिन से स्पष्ट है। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर राजनीति ईमानदारी से हो सकती है, ये भी अगर किसी ने स्थापित किया तो माननीय मनोहर लाल जी ने स्थापित किया है और निस्संदेह आगे तो और थंडर मेजोरिटी के साथ ये नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल में करके दिखाया, जो कांग्रेस ने 55 साल में नहीं करके दिखाया, ये श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि आज हिंदुस्तान की जनता दिल से उनको प्यार करती है, चाहते हैं। नहीं, और ये रिकॉर्ड भी उन्हीं का है। ये तो एक वो रामायण में भी एक कहावत आती है कि राम से बड़ा राम का नाम, ये रिकॉर्ड भी मोदी जी का ही है। ये मोदी जी का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत ही साधारण कार्य करता हूँ। मेरे को तो अगर नाम दिया है किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम दिया और मुझे निशान किसी ने दिया। करनाल की जनता बहुत अफेक्शनेट है, बहुत स्नेह और आशीर्वाद उन्होंने दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि ये स्नेह और आशीर्वाद उनका मेरे पर बना रहे। मेरे जीवन में अगर मेरे से कोई गलती भी होती है तो एक बच्चे की तरह उसको माफ़ करके प्राथमिकता बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। हमारे यहाँ पर एजुकेशन की, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड्स का, स्ट्रीट लाइट्स का, सारी चीज़ हो। उसके बाद क्लीनिंगनेस, ग्रीननेस, ये तो अभियान चलने ही चलने वाले हैं। सोशल अवेयरनेस के अभियान भी चलने वाले हैं। यहाँ पर लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप एक गांव का विकास हो, समग्र विकास हो, जिसको आप मॉडर्न विलेज भी कह सकते हैं, ताकि गांव से शहरों में पलायन ना हो। रोजगार के अवसर इतने हों, केवल करनाल लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, आसपास के लगते क्षेत्रों के युवा भी यहाँ पर रोजगार आकर प्राप्त कर सकें और केंद्र की योजनाएं धरातल पर उतरें, इस दिशा की ओर काम करूंगा। जितने प्रोजेक्ट्स पिछले 5 साल से गति में आए हैं उनको और गतिमान करके उनको संपूर्ण कराया जाए। 100% भाजपा क्यों, आप जिला करनाल क्यों, आप जिला पानीपत भी है, जिला करनाल भी है, पूरी लोकसभा क्षेत्र के मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ मैं तो समाज के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। आपको कल्पना नहीं है कि अनेक पार्टियों के लोग दलगत राजनीति को छोड़कर उन्होंने कहा कि हम चाहे भले ही कितने वर्षों से दूसरे राजनीतिक दल से जुड़े हुए, लेकिन हम इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। इस सोच के साथ सबने वोट किया है, तभी यह अभूतपूर्व जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो अपने अंदर झांकें, अपने कर्मों को देखें, जनता के बीच में जाएं, अपने पापों का प्रायश्चित करें। मैं तो यही कहूँगा, मुझे उनके साथ सहानुभूति है। एक आप किसी को, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस तरह की बात छीटाकशी करेंगे, ये हिंदुस्तान की जनता है, तो ये ऋषि मुनियों की स्थान है। यहाँ पर लोगों ने तप किए हुए हैं, यहाँ शहीदों ने अपनी शहादत दी हुई है, कुर्बानी दी हुई है। यहाँ के लोग इतनी आसानी से आपके झूठ के झांसे में नहीं आने वाले। 55-60 साल आपने गरीबी हटाओ की बात करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस ने लड़ा, जीता, उसके नाम पे आप राज करते रहे और आज 60 साल के राज करने के बाद आप बोलते हैं कि देशद्रोह अपराध नहीं है, हम सरकार बनाएंगे तो देशद्रोह की धारा को हटा देंगे। आज मैं ये कड़वी बातें इस खुशी के मौके पर करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उन भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आत्मचिंतन करें। अभी ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन इनको याद आ जाती है, इस तरफ ध्यान ना करके आत्मचिंतन करें, अच्छे से लोगों के बीच में जाएं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी पार्टी को, विचारधारा को बनाएं और फिर दोबारा मैदान। आज जो बांटने की राजनीति करेगा, कोई भी हो, चाहे वो आप हो तो चाहे कोई और हो, जो बांटने की राजनीति करेगा उसको ये मुंह की खानी पड़ेगी। लोगों ने आईना दिखा दिया। मैंने तो बचपन से पढ़ा था, मैं म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन था, मैं कहता था कि समाज आईना है किसी भी राजनेता का। ये समाज ने उनको आईना दिखा दिया कि आप ऐसे हो, आप चाहे किसी भी भेष में आओगे, लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। समाज ये बहुत हरियाणा जो है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाईचारे को मानता है। आज जो पहले कुछ हुआ, लोगों ने सारी चीज को समझा, आज उनको शीशा दिखाया कि आप क्या हो। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।